एक बड़े बात की चिंता करे जाते। ये स्वागत योग्य कदम है। आज हमारे छत्तीसगढ़ के जो हालत है और छत्तीसगढ़ के साथ अन्य राज्य के जो जनता मन के हालत, इला में जो अपन नज़र में जो देख पाता हूँ, अपन नज़र में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की नज़र में तो हमला लगते में बात इकर से कहा था कि हमारे प्रदेश के ज़्यादा जानकार कुछ रगैया बतैया मन यहाँ बैठे, हमन तो स्थानीय जनता तो अपन अपन जरूरत पर लड़ा थे, लेकिन बात नहीं बना थे। तब बोला लगते यह सिर्फ छत्तीसगढ़ के बात रहो, झारखंड के भी हालत है, मध्य प्रदेश की भी हालत है, बस्तर के हमारे चारों मुड़ा की हालत। आज हमारे साथी में बताई थे सिलेगेर में आंदोलन चला थे, रावघाट में चला थे, हंसदेव की मामला चला, इधर किसान आंदोलन जो है लंबा समय से यहाँ नवा रायपुर के जारी है। अभी हमारे साथी में बताइए कलादार की है कि ये के हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर सरकार को क्या घर के ठन बात आ गई। और वही बेखत जो है छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में जामनी पाठ एक जगह है, वहाँ बालक दास करके कोई साधुआ के आतंक बजाते वो आंदोलन जाए। तो ये आंदोलन स्थानीय स्तर में तो चली, लेकिन मोला दिखे कि ये तरीका ले हमारे बात नहीं बना थे, आगे नहीं बढ़ा, जिससे ऐसे बोला और आगे भी नहीं बढ़ी ऐसे दिखा। इसलिए हमारे मन के सोचे के, हमारे मन के काम करेंगे, हमारे मन के देखेंगे, सबके जो है बुरा लगते थोड़ा कर ऊपर उठे लगे। आज जंगल के भी बात है, जंगल के भी विनाश कोई मन चीज के आगे हम सांस कैसे ले, वो बात तो बहुत बड़ी, बात तो बहुत बड़ी। तो वो बात तो कोई कर सकते, वो बात तो बड़े मन कर सकते कि हमारे देश के अंदर से कितना जंगल कटा, कितना गांव भी स्थापित हुआ, कितना गांव डुबाया, कहाँ है वो जंगल। एक झाड़ काटने के बदले नारा क्या, एक झाड़ काटोगे विजय जी कितना लगाओगे, विजय बंदा बोलिए एक झाड़ कटेगा कितना लगाएंगे, नारा कितना है, 5 लगाओगे 10 लगाओगे सरकार का नारा। कितना जंगल कटा, कितना लगा, मुझे लगता है वहां से शायद शुरू करनी पड़ेगी हमारी इस तरह के आंदोलन। मुझे ऐसा वहां से, जिसका मतलब है नीति से मतलब है हम अपने मुद्दे यहीं के रह करके सड़कते रहेंगे, बात बन नहीं रही। और जब तक कि कौन सा वो नीति है जिस नीति के कारण चाहे चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल के कर्मचारी का मामला हो, चाहे वो सिलेगेर का मामला हो, रावघाट का मामला हो, हंसदेव का मामला हो, चाहे जामनी पाठ हो या मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों में जनता लड़ रही है, उसका मामला नीति क्या है, किस नीति के कारण ये गड़बड़ हो रहा है और कैसी सरकार कैसी तानाशाही के कारण बात बन रही। मुझे लगता है नजर उधर डालना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। हम सिर्फ यहीं पे यदि रहेंगे तो हमको क्या है कि हम लड़ेंगे, कुछ पाएंगे और पाएंगे उसको ही। मुझे लगता है कि आप व्यक्तिगत पाने से मामला बन नहीं रहा। मैं लंबा समय से कहीं न कहीं तमाम तरह के आंदोलन में कभी कभी चला, कुछ कर नहीं सकते लेकिन चला जाता आंदोलन में, कभी कभी कुछ मिलता है लेकिन सिर्फ वो व्यक्तिगत तक सीमित हो जाता है। मुझे लगता है कि इसको समूह में देखना पड़ेगा। जब तक समूह का अधिकार नहीं होगा, समूह नहीं सोचेगा। अरे कल तक यदि वीर नारायण सिंह लड़ा, आज तो कोई वीर नारायण सिंह है क्या, कोई भगत सिंह है, कोई चंद्रशेखर आजाद है, कोई सुभाष चंद्र बोस है, कोई माता, कोई क्या सावित्रीबाई फुले कौन है, हालत नहीं थी। मुझे लगता है कि अब यदि इस तरह का बात जो है यदि व्यक्तिगत नहीं बन सकता तो मुझे लगता है समूह में, समूह के लोगों को किसी को बिरसा मुंडा बनना पड़ेगा, वीर नारायण सिंह बनना पड़ेगा, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा, शहीद कामरेड शंकर गुहा नियोगी बनना पड़ेगा। तब तो साहब इस तरह की परिस्थिति उभर पाएंगे, नहीं तो हम रोज लड़ते रहेंगे, सुबह से शाम तक करते रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि हम पार पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि हम पार पाएंगे। तुमको हमको रोकने में, हमको छेकने में, फूट डालने में, हमारे तरफ कई तरह के करने की तरफ कितने मुद्दत है। और इसीलिए मेरा आग्रह है तमाम
हमारे साथियों से कि हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, पाएंगे और पाएंगे, उसके बाद वहीं रह जाएंगे। जब तक इसको संघर्ष और निर्माण की दिशा, अरे हमने संघर्ष फलाना चीज गलत है तो वाजिब क्या है? कामरेड योगी यही तो कहते थे, अरे गलत के लिए लड़ो, लेकिन समाज में जिसके गलत खिलाफ लड़े हो उसका वेज में क्या होगा, उसका विकल्प क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा, उसका सिद्धांत क्या होगा। कामरेड योगी यही तो कहते। बैला डीला के खदानों में गोली चली, लोगों को छटकी हुआ, घूम दिया, सब कुछ किया। कामरेड योगी की नजर मार गया था, उन्होंने उसको याद करके दिल्ली राजरा में मशीनीकरण के खिलाफ पूरे देश को कहा, आवाज दिया और आवाज देकर उस लड़ाई को जीतकर उस इलाके के पूरे जनता को संदेश दिया। तो दोस्तों, हमें जो है, मुझे लगता है सिर्फ हमारे तत्कालीन भूख के लिए कई बार जरूरत पड़ता है। मैं तो कहता हूं हमारे देश के किसानों ने समय अपना पेट को पीछा किया है, भूख को पीछा किया है, खेतियां उखाड़ के काम को पीछा किया है और कई सालों तक लड़ करके जो है उस कानून को रोका है जो कृषि के क्षेत्र में गलत था। उन्होंने कहा हमें कोई मतलब नहीं कोई दूसरे चीजों से। सरकार बुलाती बात करती है, नहीं ये दे बोला, ऐसे कर दे बोला, बुला बना दे बोला, लेकिन मुझे नहीं लगा कि टिकैत या हमारे सुविधाम या जो लोग भी थे उन्होंने कहा नहीं कोई जरूरत नहीं है, हम इसके बीच में कोई समझौता नहीं होगा, हमें एक कानून वापस लेना चाहिए, एक कानून रोका जाना चाहिए। मुझे लगता है अब देश की लड़ने वाली जनता को चाहे उसका झंडा कुछ भी हो, लाइन कुछ भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस लाइन पे जब तक हमारे देश और प्रदेश के लड़ने वाली संगठन ताकते, विचारे, साथी, संत, जब तक हम